गुड मॉर्निंग एट क्लास। बेटा आज हम करेंगे पार्ट 3 डिजी भारतम का अभ्यास कार्य। चलिए देखते हैं पार्ट 3 के अभ्यास में क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तरों को एक पदेन एक पद में लिखत लिखें। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कुत्र कहाँ होती है? उत्तर है संपूर्ण विश्व। दूसरा है प्रश्न, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह मानवस्य मानव की जो आवश्यकता है किसके साथ परिवर्तित होती हैं? समय परिवर्तनेन। क्या है? समय परिवर्तनेन, समय के साथ। तीसरा प्रश्न है, आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता च भविष्यति। इसका आंसर है रूप्यकाणाम। क्या अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं रहेगा। वस्तुओं का जो क्रय है, खरीदते समय वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता आवश्यकता नहीं होगी? रूप्यकाणाम, रुपयों की। कस्मिन् उद्याने वृक्षा उपयुज्यते। कस्मिन् उद्याने किसके उद्योग से वृक्ष उपयुक्त होते हैं? कृगत उद्योगे। कृगत का अर्थ है कागज, कागज उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे साधित होते हैं या सफल होते हैं? संगणकेन, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नान् पूर्ण वाक्य उत्तरत। नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं इनका पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका, प्राचीन काले विद्या कथम ग्रह्यते स्म। पुराने समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। सेकंड क्वेश्चन है, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों को काटने से कैसे न्यूनता उनमें कमी आ गई है? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में कमी आ जाएगी। जब हर जगह कंप्यूटर होंगे तो वृक्षों को काटने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वृक्षों को किस लिए काटा जाता है? किस लिए काटा जाता है? वृक्षों के काटने से सबसे बड़ा कारण है कि उनसे कागज़ बनाए जाते हैं। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुद्यते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव की जाती है? चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज न अनुभूयते, अनुभव नहीं की जा सकती, क्योंकि हर जगह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चलते हैं। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम। हम सब किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? डिजिटल भारतम अस्याम दिशि अग्रेसराम। डिजिटल भारत इंडिया की तरफ हम सभी अग्रसर हो रहे हैं। वस्तु पुट के जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होती? रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा प्रश्न है आप लोगों का, नीचे लिखे गए जो भी अंडरलाइन किए गए या रेखांकित किए गए शब्द हैं उनका प्रश्न निर्माण करना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरंभत। भोजपत्र के ऊपर सबसे पहले क्या किया गया? किम आरंभत। लेखनम की जगह क्या आएगा? किम। लेखनार्थम, इसमें लेखनार्थम कर्गस्य षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर क्या आएगा? कस्य। विश्राम गृहेषु पुत्र भी आ सकता है और केशु भी आ सकता है। चल दूर भाष्यंत्रे। चल दूर भाष्यंत्रे क्या है? इसकी जगह कस्मिन, षष्ठी विभक्ति है। उपचारार्थम, इसकी जगह आएगा किमर्थम। ठीक है, समझ आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। इसमें हमें मैचिंग करनी है। मैचिंग करने के लिए विशेषण शब्द और विशेष्य शब्द जिसकी विशेषता बताई गई है या जिन शब्दों की विशेषता बताई गई है वो सब विशेषण और विशेष्य कहलाते हैं। जैसे संपूर्णे,
भारते मौखिक ज्ञानम। मनोगता, दूसरा क्या है? मनोगता भावा। टंकिता, टंकिता क्या है? टाइप करने की सामग्री। महान उपकार, मुद्रा विहीन विनिमय। इस तरह से आपको मैचिंग करनी है। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें आप लोगों को संधि करनी है। पदस्य अस्य, पदस्यास्य। तालपत्र ऊपरी, तालपत्रोपरि। च अधिष्ठत, चा तिष्ठत। कर्गद उद्योग, कर्गदोद्योगे। क्रय अर्थम, क्रयार्थम। इति अनयो, इत्यनो। उपचार अर्थम, उपचारार्थम। तो ये सभी जो हैं आपको अच्छे से समझ आ गए। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? इसने पूछा है कि उदाहरण के अनुसार, ये जो दिया गया है ये क्या है? उदाहरण है। नीचे लिखे गए पदों का, ये जितने भी पद हैं इनका लघु वाक्य निर्माण कुरुत, छोटे से छोटे वाक्य में उसका निर्माण कीजिए। आवश्यकता, आवश्यकता वस्त्र पटु के रुपये का नाम। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। सामग्री, तव पठनम सामग्री कुत्र अस्ति। तुम अपने पढ़ने की सामग्री कहाँ से लाते हो? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सर्वे मिलित्वा पर्यावरण सुरक्षा करणीया। विश्राम गृहम, विश्राम गृहम न अति दूर वर्तते। विश्राम गृह बहुत दूर नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। इसने बोला है जो ये दिए गए हैं वाक्य और इनके साथ में ये कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, इनका आपको चतुर्थी विभक्ति में परिवर्तित करके रिक्त स्थान में भरना है। जैसे भिक्षुक से भिक्षुकाय, छात्र से छात्राय, निर्धन से निर्धनाय, लता का लतायै, सुरेश सुरेशाय, अध्यापक अध्यापकाय। सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके हम इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अभ्यास कार्य संपूर्ण हो गया है। धन्यवाद।